कल एक मित्र ने मुझसे पूछा कि खुशी और आनंद में भेद क्या है। मैं तो जब खुश होता हूं मैं समझता हूं कि मैं आनंदित ही हूं। Yesterday one of my friends asked me, what is the difference between happiness or joy and the bliss? When I am in joy, I am in happy mood. I feel that I am in bliss. बहुत बड़ा भेद है, तल का भेद है। ये खुशी, ये प्रसन्नता, ये किस तल की घटना है और ये आनंद किस तल की घटना है। जैसा मैंने बताया कि हमारा होना एक साइकोसोमैटिक कॉम्प्लेक्स है। सब कुछ अलग भी है और जुड़ा हुआ भी। शरीर अलग भी है लेकिन जुड़ा हुआ भी। मन अलग भी है लेकिन जुड़ा हुआ भी, क्योंकि एक परत दूसरी परत से जुड़ी हुई है। और केवल जुड़ी हुई नहीं, उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। यहां तक कि अगर आप एक गंभीर चेहरा लेकर बैठे हैं, उस गंभीरता का भी इम्पैक्ट भी आपके ऊपर पड़ेगा। आप आनंदित नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप प्रसन्न हैं, उस प्रसन्न चित्त से, वो प्रसन्नता कहां से आ रही है? वो प्रसन्नता खुशी का भी एक्सप्रेशन हो सकता है, आनंद का भी एक्सप्रेशन हो सकता है। क्योंकि प्रसन्नता तो हमारे चेहरे के तल पर है। अगर हम मुस्कुरा रहे हैं या हम गंभीर दिख रहे हैं, ये एक्सप्रेशन तो हमारे फेस का हो सकता है। लेकिन ये एक्सप्रेशन अंदर से आ रहा है। अब अंदर कौन सा तल है? अगर मैं खुशी की बात करूं तो खुशी एक भाव है। मैं खुश हूं फीलिंग्स के लेवल पर। लेकिन फीलिंग्स के लेवल पर अभी मैं खुश हूं तो कुछ देर के बाद मैं फिर उदास भी हो सकता हूं, क्योंकि वो भी भाव है, उदासी भी भाव है। और जब तक मैं इस तल से जुड़ा रहूंगा, जिसे मैं फीलिंग्स का तल बोल रहा हूं या भाव का तल बोल रहा हूं, तब तक ये आता जाता रहेगा, क्योंकि इमोशंस आर इन मोशन। लेकिन आनंद एक स्थिर होना है। If I talk about the happiness, feeling of joy and the bliss, the difference is the level from where it is coming. And it is coming not only to that level, it is expressing up to the level of the body. Like if you are smiling, that smiling, always laughing. Now it has impact on the inner, and inner has an impact up to the body. If you just be serious on the face, now it will have an impact on inside, and impact inside, impact has outside, because this is a psychosomatic complex. All layers, body, mind, emotions, and the consciousness are different and on the same time one, because they are connected to each other. They have impact. So if you are happy, smiling, that will make you happy. If you are very serious, that can make you sad. So you have to use for the blissfulness all the levels. And inner level has more impact on the outer, but outer also to maintain it. So that's why Osho is saying seriousness is disease. Always be smiling, always laughing, always dancing, always light. And that will, even in the biggest challenge, that will help you to take it easy. And it will not create the panic. So use all the levels. But what the difference in the happiness and joy and the consciousness? If you are happy, that is
or feeling joy, that is a level of emotion, feelings. And what is the difference between the happiness and the blissfulness? The level difference. Because when you are in emotion, that is in the motion, one time you are happy, in the other motion you can be sad. One time you are sad and you can again have a happiness. So you are just swing here and there, here and there. No stability. And that will impact your life. और इससे आपके जीवन पर असर पड़ता है. एंड जब हम आनंद की बात करते हैं, आनंद मेरा स्वभाव है. अब फिर मैं आता हूं, मेरा क्या? मेरा मतलब मेरा मतलब क्या शरीर, क्या मन, क्या भाव? नहीं. मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी आत्मा, मेरी चैतन्यता. आनंद मेरी चैतन्यता का स्वभाव है और इसे मुझे लाना नहीं पड़ेगा. ये एक्सप्रेस होगा. लेकिन आपको अपना तल बदलना होगा, जीना होगा चैतन्यता के तल पर. अब जीने से क्या अर्थ है? कि आपका जीवन किससे डोमिनेट हो रहा है? मन से, भावना से या आत्मा से? अगर आप आत्मा के तल पर जुड़े हैं, अपने भीतर की शून्यता के साथ जुड़े हैं निरंतर, आप निरंतर आनंद में होंगे. निरंतर प्रेम आपसे झरेगा. प्रेम करना नहीं पड़ेगा. करुणा आपका जीने का ढंग होगा. आपको करुणा ओढ़नी नहीं पड़ेगी. इसी को जो कहते हैं कि डोंट बी हिपोक्रेट. When you are associated with the level of your consciousness, then you can say, blissfulness is my nature. My means my, not the body, not the mind, not the emotions. Blissfulness is by nature, nature of my consciousness. And you don't have to be blissful. You are connected to the consciousness. Either you will be in bliss or in peace. There will be no panic. There will be no pain. There will be no sorrow. There is no sadness. Because you are dominating by the level of the consciousness in your day-to-day living. Because you are living at the level of consciousness. Always feel that you are the emptiness. Always live like you feel that you are the nothingness. You are the space within you. Why can't you feel and live like this? The life will be the same. You don't have to change it. But your way of living will be different. And that difference will become coming automatically. Only thing is, you have to be aware that not to be dominated by the mind, not to be dominated by the emotions. Be aware all the time. If these levels try to dominate you, any thought, any emotion, just disassociate. Don't hesitate. They will do their work. Because those levels are also live. They are not dead. The level of the body will work as the nature of the body. The level of mind will work as the nature of mind. The level of emotion will also try to associate with yourself, because you have a habit of association from births and births. How they can suddenly be switched off? No. They are very active. But you are not at their level. You are not associating with them. Like you are walking in a street, in a crowded street. Maybe you are touching with the people. And they are talking anything. But you don't listen, you don't pay attention. Because you are walking by yourself. So why can't you live like this? These three people, body, mind and emotion, are walking with me in the crowded place, touching my shoulders all the time. Speaking something irrelevant to me. And I am paying attention and I am trapped. So easy to be in the blissfulness. कितना आसान है. भीड़ के इलाके में हम भारत में बहुत बार ऐसी जगह से गुजरते हैं. यहाँ से कोई टक्कर मारता है, वहाँ से टक्कर मारता है.
भीड़ में चले जा रहे हैं, कोई आपस में बोलता भी जा रहा है, लेकिन क्या हम ध्यान देते हैं? नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं हम अलग हैं, वो अलग है। तो इस शरीर में रहते हुए मेरी आत्मा क्यों इन तीन लोगों से टकरे खा रही है? कभी विचार के रूप में, कभी भाव के रूप में, कभी शरीर के डोमिनेशन के रूप में। हाँ, अगर मुझे अपने पड़ोसी से बात करनी होगी तो मैं उसे बोलूंगा, सुनो, मैं उससे कुछ पूछ सकता हूं, ये रास्ता कहाँ जा रहा है, यहाँ तुम कैसे हो, तुम बहुत तकलीफ में लग रहे हो, मैं पूछ रहा हूं, मेरा हुकूमत मेरे साथ है। इसी तरह मैं अपने शरीर के साथ चाह कर एसोसिएट हो सकता हूं, मैं मन के साथ भी चाह कर एसोसिएट हो सकता हूं, मैं अपनी भावनाओं, कभी कभी किसी के साथ फीलिंग्स के साथ भी एसोसिएट हो सकता हूं। उसमें कुछ बुराई नहीं है, लेकिन मैं मालिक अपना हूं। मैं चाहकर जो भी करूं, वो चाहकर भी मुझसे ना कुछ करवा पाए, इतना ही फर्क काफी है। बस इतना सा फर्क डाल दो। संसार में सब कुछ परमात्मामय है, शरीर भी, मन भी, भावनाएं भी उस प्रभु ने दी है, उस अस्तित्व की दी हुई है। उससे मेरा विरोध थोड़ी है। लेकिन मैं जरूरी तो नहीं कि मित्र के साथ चाय पीने जाऊं और मित्र ही हो जाऊं। अरे चाय पीने जा रहा हूं, बातचीत कर सकता हूं, बातचीत करके मजा ले सकता हूं, लेकिन फिर लौट कर तो अपने घर में आके सोऊंगा। हमारी दिक्कत यह है, जिसके यहां जाते हैं वही होके रह जाते हैं। ये बात करो बस। And existence is given this body and mind and emotions. Don't have any kind of enmity with them. They are very good friends. But the problem is, you go to your friend, have a cup of tea and stay there forever. Neither you are staying, you are becoming the friend. Don't do that. Have full enjoyment, the time you want, but come back. Don't forget to come back to your house, to your room, to your bed, where you sleep always, in the space within you. That's why I was just not against anything. Only thing is, just become the owner of your life. And you will not lose your blissfulness. Your life will be full of dance, full of song, full of love, full of compassion, full of blissfulness. You don't have to do anything for that. When I say you do something, that is only to be aware. Be aware and just live like that you are a space and you are the nothingness. इतनी सी बात याद रखनी है, अपना मूल स्वरूप याद रखना है बस। सारा ध्यान, सारा अध्यात्म मुझसे पूछो तो सिर्फ और सिर्फ केवल इतना है। इसे कॉम्प्लिकेटेड मत करो। लेकिन पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं हमारे दिमाग में भर दी गई है अध्यात्म के नाम पे, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। सहजता में निरंतरता है। ये आध्यात्मिक होना मेरा सहज स्वभाव है, ये आनंदित होना मेरा सहज स्वभाव है। जो चीज सहज है वो कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो सकती है? लेकिन ये मेरा मन, ये बाहरों का ज्ञान, इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट। कोई एक पांव पे खड़ा है, कोई भूखा पता नहीं कितने दिन तक अपने आप को कष्ट दे रहा है। अरे होशपूर्ण होकर थोड़ा ही खा लो। और तुम भी क्यों खा रहे हो? तुमने तो कभी कुछ खाया ही नहीं, शरीर को खिला रहे हो। होशपूर्ण होकर खिला दो जितना उसे चाहिए। And the people have made this spirituality so complicated. Is existence enemy of us that given so much of complication in the life? No. These outer things, there's so many so-called saints, I call them so-called saints, make them complicated. Do this,
don't do this, don't do this. Live peacefully and happily. Osho has make it very simple. Very, very simple. Because simplest can be in continuity. Complicated can't be continuity. And the simplest can be continuity. That means life is very simple. So simple. Just live it. But now, my ego, I will do this kind of fasting. I will do this kind of eating. I will do this kind of... Be aware. Give to body what you feel that is good for your body. It will speak with you. शरीर तुमसे बात करता है कि उसे क्या खाना है क्या नहीं, लेकिन हम बंदे बहरे होकर कुछ भी खाते रहते हैं, कितना भी खाते रहते हैं. You have your choices. Just take care of these three levels: body, mind and emotions. But live at your level. That is the culture. इन तीन तलों का ध्यान रखो. मित्र की तरह, बच्चे की तरह, लेकिन रहो अपने ही तल पे. वो शून्यता जो मेरी है, जो मेरा होना है. कल शरीर छूट भी जाएगा तो कोई अफसोस नहीं. Tomorrow you will leave your body also. No regrets, nothing serious. Because you have associated yourself with this nothingness. That will remain always and always and always. The nothingness can't go anywhere. What experience you are experiencing with the closed eyes, that you are a space. After the death also you will be space. The same space. I can assure you, no difference. Bodilessness you can feel in the meditation, no difference. But we have to make it complicated by the mind. What will happen when I will die? Oh my God. And this mind creates the fear. लेकिन ये मन है मृत्यु के भय से भरा है. अरे भीतर शून्य होते हो, शरीर का बोध खत्म हो जाता है. उस शून्यता में वही है जब मर जाओगे. शून्यता ही तो हो जाओगे. क्यों इतना भय, क्यों इतना महत्व देना जिंदगी और मौत को? महत्व देना है तो इस पल को दो कि कैसे मुझे जीना है. If you want to give importance to this moment, how you have to live it, that's it. Don't bother about anything, not even the death. Trust me. You are living in the reality when you are going deeper into the state of meditation. तुम अपने सत्य को जी रहे हो ध्यान की गहराइयों में. वही तुम्हारा सत्य स्वरूप है. उसी के साथ तादात्म्य बनाओ, सब कुछ अपने आप घट जाएगा. Just associate yourself with this level. Everything will happen by its own.